हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 90 के क्वेश्चन सी प्लस और माइनस के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक स्ट्रिंग इनपुट मिला है जो कि प्लस और माइनस से मिलके बना है, और हम लोग को ये वाला प्रोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये प्रोग्राम से में जो बता रहा है, ये एक सूडो प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम में ये रेस का वैल्यू फाइनली क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग यही प्रोग्राम को लिख देंगे तो गलत हो, करके देख सकते हो, टीएलई आ जाएगा आप लोग को उसमें। तो कोड फोर्सेस वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो लोग भी समझते हैं कि इतना तो हर कोई कर ही सकता है, तो इसके लिए वो लोग ने भी दिमाग चलाया है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये प्रोग्राम समझना है और इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो चलिए पहले प्रोग्राम समझते हैं कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो इसमें हम लोग का एक ये इनिट है, ये 0 से INF मतलब इनफाइनाइट तक चल रहा है हर बार। उसके बाद उसके अंदर एक और लूप चल रहा है, उसमें हम लोग की ये करंट है CUR, इसमें हम लोग वो इनिट की वैल्यू डाल रहे हैं जो कि हमारा वैसे जैसे फॉर लूप में आई होता है वैसे है। और ओके है जिसको ट्रू रखे हैं हम लोग स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग हमेशा 1 से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस तक पूरा इटरेट कर रहे हैं, 1 से लेके स्ट्रिंग के लेंथ तक इटरेट कर रहे हैं और हर बार रेस्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर हमको स्ट्रिंग में प्लस मिल रहा है तो करंट को इंक्रीमेंट कर रहा है, और अगर माइनस मिल रहा है तो करंट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और जब भी इसमें अंदर वाले लूप में करंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ओके को फॉल्स करके हम लोग अंदर वाला लूप ब्रेक कर रहे हैं। अब ओके की वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये वाला नहीं होगा, तो लूप वापस चलेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम बंद कब होगा, जब इधर ये ओके की वैल्यू ट्रू होगी। तो जब इधर ये ओके की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये बड़ा वाला लूप ब्रेक हो जाएगा और हम लोग इसके बाहर निकल जाएंगे। तो ओके की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब ये करंट लेस देन 0 नहीं होगा और ओके फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि इधर ही ओके फॉल्स हो जा रहा है तो हम लोग का ये इफ फॉल्स हो जा रहा है तो वो बार बार वापस चल रहा है, नहीं तो ब्रेक नहीं हो रहा है इसके लिए। तो हम लोग को इधर करंट की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। तो इससे हम लोग को एक ये चीज़ तो समझ में आती है कि अगर करंट की वैल्यू स्ट्रिंग के लेंथ से ज़्यादा होगी जैसे ही, तो हम लोग का ये लूप ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ अगर 5 है और सारा माइनस है तो भी स्ट्रिंग का लेंथ अगर 5 और सारा का सारा माइनस दिया हो तो समझो कि करंट अपना 0 पे इटरेट किया, 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, ऐसे करके 6 पे आया। तो जब 6 पे आएगा तो तो इधर क्या होगा, हर बार रेस इंक्रीमेंट करते जाएगा और हर बार करंट को डिक्रीमेंट करते जाएगा। तो करंट को डिक्रीमेंट कितने बार करेगा, लेंथ टाइम करेगा। तो लेंथ कितना है, 5 है, और अगर 5 को डिक्रीमेंट कर देगा जैसा कि आप इधर देख रहे हो, 5 डिक्रीमेंट हो जाएगा तो भी करंट की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1। तो उस केस में तो लूप ब्रेक हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग को इसमें आउटपुट में रेस की एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। तो ये रेस की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आप जैसे इधर देख रहे हो तो इधर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² है, एक लूप के अंदर एक लूप चल रहा है, और हम लोग को ये चीज़ सिर्फ n में सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रिंग का। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 होगी। जब करंट की वैल्यू 0 होगी फिर हम लोग का क्या होगा, रेस इंक्रीमेंट होगा। रेस इंक्रीमेंट होने के बाद फिर एस ऑफ आई क्या है, माइनस है। सबसे पहले माइनस है तो करंट क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। करंट डिक्रीमेंट होने के बाद क्या हो गया, 0 से -1, तो करंट लेस देन 0 फॉल्स हो गया। तो हम लोग का ये वाले केस में इधर रेस एक बार इंक्रीमेंट हुआ। अब क्या होगा, अब दोबारा जाएगा, अब इनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगा, इनिट की वैल्यू 1, फिर करंट की वैल्यू 1। करंट की वैल्यू 1 हुई तो उसके बाद क्या कर रहा है, फिर रेस की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। तो पहले रेस 1 हो चुका था, अब रेस 2 हो गया।
रेस 2 हो गया। फिर अभी इधर हम लोग का कैसा, अभी वापस से फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, माइनस। स्टार्टिंग में फिर से इटीरेट करेगा तो माइनस आया, तो करंट फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो करंट 1 था, तो अब करंट कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अभी भी लेस देन 0 नहीं है, लूप ये अंदर वाला लूप वापस से चलेगा। अंदर वाला लूप अभी वापस से चला, रेस इंक्रीमेंट हुआ, रेस 3 हो गया। उसके बाद वापस से माइनस आया तो फिर से करंट डिक्रीमेंट होगा। तो अब करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा -1। अब -1 लेस देन 0 हो गया, फिर फॉल्स होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, वापस से करंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो करंट का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा करंट का वैल्यू। अब करंट की वैल्यू 2 हो गई। करंट की वैल्यू 2 होने का फिर से हम लोग स्ट्रिंग पे इटीरेट करेंगे। तो वापस से एक बार फर्स्ट में इंक्रीमेंट होगा, फिर सेकंड में इंक्रीमेंट होगा रेस्ट की वैल्यू, और 2 बार करंट की वैल्यू माइनस हो जाएगी। फिर प्लस आया तो करंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो 2 - 2 0 हो गई, फिर प्लस हुआ तो फिर वापस से 1 हो गया। 1 होने का फिर रेस इंक्रीमेंट हुआ था। फिर उसके बाद वापस से माइनस आया, फिर करंट क्या हो गया, 0 हो गया, और रेस के इंक्रीमेंट होके 7 हो गया। अब रेस 7 हो गया। अभी भी लास्ट में भी करंट को चेक किया तो अभी भी करंट 0 से कम नहीं हुआ। तो 0 से कम नहीं हुआ तो ओके की वैल्यू अभी भी हम लोग की ट्रू है। तो इफ़ ओके और ट्रू, इफ़ वाला हम लोग का ट्रू हो जाएगा और हम लोग का ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस वाले को हम लोग को कोड में शॉर्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक बार ये स्ट्रिंग पे इटीरेट करेंगे, और जब स्ट्रिंग पे इटीरेट करेंगे तो हम लोग करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 लेके स्ट्रिंग पे इटीरेट करेंगे। तो इटीरेट करते वक्त जैसे ही माइनस आएगा तो हम लोग करंट की वैल्यू माइनस कर देंगे, और प्लस आएगा तो करंट की वैल्यू प्लस कर देंगे। तो जब भी करंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम लोग वापस से करंट की वैल्यू 0 सेट कर देंगे, रेस्ट की वैल्यू में जो पोजीशन होगा वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम लोग आगे इटीरेट करेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, कि हम लोग अगर दोबारा स्टार्टिंग से इटीरेट करने जाएं, जैसे लेस देन 0 होकर हम लोग स्टार्टिंग से इटीरेट करके जाएं, तो जो चीज़ हम लोग इटीरेट कर चुके हैं वो चीज़ हम लोग को दोबारा फिर से इटीरेट करना पड़ेगा। और हम लोग को तो पता है कि वापस रेस्ट की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होगी, जो पोजीशन होगा उतने बार ही इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि ये वाले केस में अभी पहले करंट की वैल्यू 0 पे इधर -1 हुआ, तो पोजीशन क्या है 1, तो मैंने 1 ऐड कर दिया। उसके बाद इधर आया, जैसे इधर माइनस करते लेस देन 0 हो गया, तो वापस से हम लोग ने करंट की वैल्यू 0 सेट कर दी। करंट की वैल्यू 0 सेट करना, इधर फिर से -1 हो गया, इसका पोजीशन कितना है 2, तो 2 ऐड कर दिया। वापस से 0 सेट कर दिया, वापस से 0 सेट किया तो प्लस आया, तो करंट का वैल्यू कितना हो गया 1। उसके बाद फिर इधर इधर आए तो माइनस किए, तो फिर करंट का वैल्यू माइनस किए कितना हो गया 0। अब उसके बाद अब हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब लूप से बाहर आ जाएंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो अभी हम लोग का रेस्ट का वैल्यू होगा उसमें हम लोग जो साइज होगा वो ऐड करेंगे और प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अब बाहर आया मतलब एक बार पूरा उस पर इटीरेट कर लिया, तो जो साइज होगा उतना इटीरेट करेगा, उतना बार रेस्ट इंक्रीमेंट होगा, तो वो ऐड कर देंगे और वो हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग इसको कोड देखते हैं, कोड से ये थोड़ा आप लोग को अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हम लोग का कोड। तो हम लोग ने इधर टेस्ट केस इनपुट लिया है, फिर इधर ये स्ट्रिंग इनपुट लिया है। हम लोग ने स्टार्टिंग में करंट को 0 किया है, रेस्ट को 0 किया है, और उसके बाद हम लोग ने I0 से पूरे साइज पे इटीरेट किया है, स्ट्रिंग के साइज पे इटीरेट किया है। और जब जब हम लोग को माइनस मिला है तब तक हम लोग ने करंट को डिक्रीमेंट किए, और या तो प्लस आएगा तो करंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जब भी करंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम लोग ने क्या कर दिया, रेस्ट में पोजीशन ऐड कर दिया। जैसा कि मैंने पीछे समझाया था आपको कि मैंने रेस्ट में पोजीशन ऐड कर दिया। तो मैं अपने को पोजीशन ऐड करना था 1 2 3, तो जैसे 0 है तो 0 फर्स्ट पोजीशन होगा, तो 0 + 1, इसके लिए +1 किया, और करंट को फिर से 0 इनिशियलाइज कर दिया। और जब भी वो उसके बाहर आएगा तो हम लोग ने रेस्ट प्लस
और इसका स्ट्रिंग का साइज़, क्योंकि जब स्ट्रिंग के साइज़ में पूरा इटीरेट हो जाएगा और तो भी करंट लेस देन 0 नहीं होगा तो वो पूरा साइज़ इटीरेट होके आया रहेगा। तो पूरा साइज़ इटीरेट होगा तो हम लोग वैसे ही जो रेस की वैल्यू होगी उसमें साइज़ प्लस कर देंगे उस एस का और वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। मैं ये कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं इसको। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, कंटेस्ट, इंटरव्यू, प्लेसमेंट्स के बारे में लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।